Question number 16. In each of the figures given below, two lines AB and CD are cut by a transversal EF. Find whether AB parallel to CD. यहाँ पर देखिए, in each of the figures given below, two lines AB and CD. Two lines है, one line AB है, second line CD है. Are cut by a transversal of EF. EF transversal. ये लाइन कौन सी है? ट्रांसवर्सल लाइन है. माने कोई भी टू लाइन्स हो, चाहे वो पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, अगर कोई लाइन उनको कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है. तो ट्रांसवर्सल लाइन है. तो फाइंड वेदर ए बी पैरेलल टू सी डी. तो ये बताना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है कि नहीं है, ये देखना है. तो ये पैरेलल है कि नहीं है, ये कैसे मालूम होगा? इसको चेक करने के लिए कि पैरेलल है कि नहीं है, तो जो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल्स में ये देख लें कि जो थ्री टाइप्स के एंगल्स होते हैं, एक तो होता है आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन से होते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ही हो गए. और जो सेकंड कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और जो थर्ड आपका एंगल होता है को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स माने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन. टू पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू आपके थ्री टाइप्स के एंगल्स बनते हैं. माने जो पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स. तो अगर इन इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री. तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइन होंगी. कैसी होंगी? पैरेलल लाइन होंगी. अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी. अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस होंगी. अदरवाइज नॉट. कि अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन नहीं है. तो अगर पेयर है वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, वो दोनों इक्वल होना चाहिए. तो अब इसको यही चेक करना है. इसको हमें यही चेक करना है कि कैसे हम चेक करेंगे. तो इसमें देखिए, फर्स्ट जो दिया हुआ है इस तरह का ए बी एंड सी डी, माने सॉल्व करना शुरू कर दें हम. इसमें ए बी एंड सी डी, टू लाइन्स हैं. तो टू लाइन्स ए बी एंड सी डी. तो गिवन में क्या है? ए बी एंड सी डी आर कट बाई जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल EF. माने इसके द्वारा वो कट होती है. ठीक है ना? तो इसके द्वारा कट है EF के द्वारा. ये आपका गिवन में है. तो और एंगल कौन सा दिया? तो एंगल EGB यहां पर दिया है. एंगल EGB इक्वल दिया है 125 डिग्री. ये गिवन है. और कौन सा एंगल दिया है? एंगल ये आपका गिवन है GHC. एंगल GHC इक्वल दिया है 50 डिग्री. नो 60 डिग्री. कितना दिया है? 60 डिग्री गिवन है. 60 डिग्री. अब देख रहा है कि इसमें कौन सा एंगल है. अब मैंने क्या चीज है इसमें? तो यहां पर देखिए 125 डिग्री है और यहां पर देख रहे हैं कितना होगा इसमें. यहां जैसे है तो कौन से वो एंगल्स, कौन से करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कंपेयर कर ले? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को कंपेयर करें या को इंटीरियर एंगल्स का सम करें. तो अब यहां पर देखिए हम किसको किसको ले सकते हैं. अब यहां पर देखिए ये एंगल है, इसका देखें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका ये होता है. यही है ना? करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? ये है. तो जब करेस्पॉन्डिंग एंगल ये आपका ये है, तो इससे हम क्या है, इसको H को निकाल सकते हैं क्या? H एंगल को, ये जो एंगल GHD है, इसको क्या निकाल सकते हैं क्या?
तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों एंगल्स माने इसी लाइन पर है, CD लाइन पर है, और ये जो लाइन आपकी कट कर रही है इसकी EF इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके द्वारा जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर के बन रहे हैं। तो यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे तो हम पहले इस एंगल को निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि क्या दोनों इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो फिर ये चूंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल लाइंस होंगी AB और CD। अगर इक्वल नहीं होते तो पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। तो अब यहाँ शुरू करते हैं जो ये गिवन था, इसके बाद आपने राइट किया इसमें एंगल GHC, एंगल GHC प्लस एंगल GHD इक्वल 180 डिग्री। माने 180 डिग्री क्यों रखा है इसका दोनों का सम, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। भाई देखिए लीनियर पेयर या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये तो आपको मिल जाएंगे जहां पर टू लाइंस कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मिल जाएगा, लीनियर पेयर भी मिल जाएगा। तो ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर बने ऊपर की ओर देखिए दोनों एंगल्स, तो इसका मतलब लीनियर पेयर के हैं तो 180 डिग्री के इक्वल सम होगा। अब इसमें हमने वैल्यू रख दी, एंगल GHC की वैल्यू कितने गिवन है, 60 डिग्री, तो ये डाल दिया 60 डिग्री प्लस एंगल GHD इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल GHD इक्वल 180 डिग्री माइनस, ये ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 60 डिग्री, तो एंगल GHD इक्वल हो जाएगा 180 से 60 को माइनस करें तो कितना निकल आएगा, 120 डिग्री। ये एंगल GHD आपका निकल आया। ये आपने एक चीज निकाल ली, इसका यूज आगे होना है। तो GHD ये एंगल आपका निकल आया। अब इन दोनों एंगल में ये आपका गिवन है 125 डिग्री। यहां पर ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये टू लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर टू लाइंस कौन कौन सी हैं, टू लाइंस AB एंड CD आर कट बाय, तो सिंस AB एंड CD सिंस टू लाइंस कौन कौन सी हैं, AB एंड CD इंटरसेक्ट बाय या कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन EF, इसके द्वारा कट होती हैं। तो भाई जब कट हुए तो अब इसमें कोई कंपल्सन तो नहीं है कि नहीं ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के सेंस में नहीं है, तो कट होते हैं तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल हो जाएंगे। तो अब कोई जरूरी नहीं है कि अगर पैरेलल होंगी तो इक्वल होंगे। तो अब यहां पर कौन सा एंगल हो जाएगा, तो देयरफॉर जाएगा ये एंगल EGB और दूसरा एंगल क्या बन रहा है, एंगल GHD। EGB है और GHD, और कौन सा एंगल GHD, ये आपका है। इन दोनों एंगल को माने कट करती हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल EGB एंड GHD। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम पहले लिख दें इसमें। तो इसकी वैल्यू क्या है, EGB की वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, और ये कितनी है, ये जो H निकल रहा है GHD कितना है, 120 डिग्री है। दोनों क्या इक्वल है क्या, तो 125 डिग्री नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, नहीं इक्वल है ना। मीन्स ये आपके कैसे थे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बोलेंगे लेकिन पैरेलल लाइंस के लिए नहीं है,
ये आपको चेक करना है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हैं, लेकिन जब इक्वल होते हैं तो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इन दोनों को हमने कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, एंगल ईजीबी यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने कंपेयर किया, तो ये है और ये है, और दोनों क्या है, इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है। 125 डिग्री 120 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो सिंस corresponding angles are not equal, माने करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ये जो लाइंस है AB एंड CD are not parallel, कि ये पैरेलल नहीं होंगी। उसे क्या चेक करना था, इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो 2 lines AB and CD are cut by a transversal EF, find whether AB parallel to CD, माने ये पैरेलल नहीं है, AB and CD are not parallel। ये आपका आंसर हो गया इसमें। अब देखिए जो सेकंड चेकअप है, जो सेकंड पार्ट है इसका, ये डायग्राम बना हुआ है, इसको भी चेक करके देख लें कि AB और CD पैरेलल है कि नहीं है। तो इनको पैरेलल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पर ये जो आपका गिवन है, माने यहां जो लाइंस हैं 2 लाइंस हैं, और 2 लाइंस कौन कौन सी, AB 2 लाइंस AB and CD are cut by a transversal line EF, माने इसके द्वारा कट हो रहे हैं ना। 2 lines AB and CD are cut by a transversal line EF, कट हो रही है। तो यहां पर तो जब कट हो रही है तो इसमें हम देख लें कि जो इसके को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। वन साइड में एंगल ये बना हुआ है, देखिए जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके देखिए अंदर इंटीरियर एंगल्स ये 90 डिग्री है, और सेम साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल 90 डिग्री और 80 डिग्री है। अब इन दोनों का सम करके देख लें, तो यहां पर लाइन EF जो एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं देख लें पहले। को इंटीरियर एंगल्स, चूंकि ये गिवन है, को इंटीरियर एंगल्स but 2 lines AB and CD are cut by a transversal line EF, तो आपने क्या किया, तो को इंटीरियर एंगल्स दिखा रहे हैं, तो देयरफॉर को इंटीरियर एंगल्स आर कौन कौन से हैं, एंगल BGH इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल GHD इक्वल 80 डिग्री। ये 2 एंगल्स हैं, माने को इंटीरियर एंगल्स आर एंगल BGH इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल GHD इक्वल टू 80 डिग्री। अब इन दोनों का सम निकाल लें। नाउ इनका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एंगल BGH प्लस एंगल GHD इक्वल, अब देखिए ये BGH दिया है 90 डिग्री और ये दिया है 80 डिग्री, इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 80 170 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 170 डिग्री हो गया। माने इन को इंटीरियर एंगल्स का सम निकाला तो कितना आ गया, 170 डिग्री।
तो जब 170 डिग्री आ गया, इसका मतलब है कितना होता है इसमें, को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, 170 डिग्री नहीं होता। तो इट इज नॉट इक्वल टू, माने विच इज, इट इज या विच इज कह सकते हैं। यहां पर आप ऐसे राइट कर सकते हैं 170 डिग्री, या हम यहां पर राइट कर दें विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। माने यहां पर आपने देखा कि 180 डिग्री नहीं है, इनको प्लस किया गया, 170 डिग्री आ रहा है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंस आप यहां पर राइट कर लेंगे द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स is not 180 degree, not 180 degree, तो therefore AB and CD are not parallel, AB and CD are not parallel, कि ये पैरेलल नहीं होंगी। ये आपका आंसर हो गया कि ये भी पैरेलल नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगे। तो फर्स्ट वाला भी पैरेलल नहीं, तो सेकंड भी पैरेलल आपका नहीं है, सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है ए बी और सी डी, देखिए टू लाइंस हैं, इसमें भी करेस्पॉन्ड ये को इंटीरियर एंगल्स गिवन है, माने ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के एंगल्स गिवन है। तो यहां भी चेक कर लें। तो यहां पर क्या है, टू लाइंस हैं, टू लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर कट बाई अ ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ, इससे कट किए जाते हैं। तो जब इससे कट किए जाते हैं तो कौन कौन सा को इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं, तो देख को इंटीरियर एंगल्स वन साइड वाले एंगल हम देख लें, दोनों दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा हो गया, एक हो गया एंगल BGH एंड एंगल GHD, ये हो गए। और जो ये को इंटीरियर एंगल्स थे BGH एंड एंगल GHD, ये दोनों एंगल्स हैं। अब चूंकि इसमें को इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, वन पेयर दिया हुआ है इसका, तो इनका हम सम निकाल करके देख लें क्या 180 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है। तो अब यहां पर इन दोनों का सम कर दें, तो क्या हो जाएगा, नाउ एंगल BGH प्लस एंगल GHD इक्वल, वन कितना दिया हुआ है आपका 85 डिग्री गिवन है, सेकंड कितना दिया है, ये भी 85 डिग्री गिवन है, तो 85 डिग्री प्लस 85 डिग्री, ये कितना निकल आया, 5 5 10 की 0 कैरी 1 8 8 16 117, 170 डिग्री आ गया। और ये भी एंगल 170 डिग्री आया, 180 नहीं आया, विच इज नॉट इक्वल टू, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, माने जो 180 डिग्री, ये तो चेक करना था, प्लस करके हमें यही चेक करना था कि 180 डिग्री निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो 180 डिग्री नहीं निकल रहा है, तो हो जाएगा सिंस द सम ऑफ
द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स is not equal to 180 डिग्री। जब 180 डिग्री नहीं है तो देयरफॉर ये जो लाइंस ए बी एंड सी डी हैं, सो देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल। या हम ऐसे कहते हैं ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, कि सी डी के पैरेलल नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस पार्ट में भी आपका नॉट निकल रहा है कि इसमें भी पैरेलल नहीं है। तो आपने चेक करके देख लिया। चेक करके हमें क्या देखना होता है भाई, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर गिवन होते, अगर वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में लगता है कि नहीं हाँ ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इसका निकल सकता है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल को चेक करके देख लेते। जब करेस्पॉन्डिंग एंगल और या तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे होते कि नहीं जिनको हम चेक करके देख सकते थे अगर वो गिवन होते। चूंकि यहाँ पर भी जो थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में आपके को इंटीरियर एंगल्स का 1 पेयर गिवन है। जब 1 पेयर गिवन है तो इनको हम प्लस करके देखेंगे कि क्या ये 180 डिग्री आ रहा है। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों लाइंस कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो पैरेलल नहीं है।